आज के वीडियो में आपको कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो आप खोजते रहते हैं, जिनके बारे में बात करते रहते हैं। जब किसी परिवार में किसी मुखिया की मृत्यु हो जाती है, बहुत कठिन समय होता है कि उस मुखिया के बिना परिवार के सदस्यों का जीवन यापन कैसे होगा। जब बच्चे नाबालिग हैं, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, तो कई कंडीशनों में सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से मृतक आश्रित के परिवार को उन योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जाता है। इसमें करीब 8-10 प्रकार की स्कीमें हैं। जब किसी व्यक्ति, किसी परिवार में किसी मुखिया की मृत्यु हो जाती है, ईश्वर करे किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी के परिवार का मुखिया ना रहे, लेकिन होनी अनहोनी बहुत सारी घटनाएं हैं। कभी अपने गलती से, कभी दूसरे की गलती से ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद किन किन स्कीमों का लाभ सरकार उसके मृतक आश्रित के परिवार को देती है, इस संबंध में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं या अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमसे जुड़े रहने के लिए। एक परिवार के मुखिया की मृत्यु, अगर व्यक्ति किसान है, साथ ही श्रमिक भी है, तो ऐसे में किसान व्यक्ति को मुख्यमंत्री कृषक बीमा दुर्घटना बीमा योजना के तहत सरकार मृतक आश्रित के परिवार को 5 लाख रुपए देती है। इसमें मृतक व्यक्ति के पास अपनी भूमि की जमीन होनी चाहिए। अगर उस व्यक्ति के नाम थोड़ी भी जमीन है तो वह व्यक्ति किसान ही माना जाता है। और इसमें 18 वर्ष से लेकर 17 वर्ष की उम्र तक सरकार मृतक आश्रित के परिवार को 5 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराती है। कई बार ऐसा आता है कि भाई जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, तो क्या उनको भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिल सकता है? तो इसमें ये बताऊंगा कि हाँ, मिल सकता है। अगर वो कहीं भी किसी की बटाई पे खेती कर रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में जो किसान होता है, जिसकी जमीन होती है, उस व्यक्ति को लिख कर देना पड़ता है कि फला व्यक्ति हमारी बटाई की जमीन करता था। तो अगर ऐसी स्थिति है, जमीन नहीं है, तब भी मृतक के आश्रित को 5 लाख रुपए सरकार देती है। उसके साथ ही अगर किसान के साथ साथ श्रमिक भी है और या किसी बीमा पॉलिसी का धारक है, तो पॉलिसी में नॉमिनी को, उस व्यक्ति को जो भी पॉलिसी की धनराशि होगी बीमा पॉलिसी की, वो मिल जाएगी। अगर किसी मोटर से, किसी कार से, किसी वाहन से दुर्घटना होती है, तो जिस वाहन से दुर्घटना हुई है उस वाहन से बीमा का क्लेम लिया जा सकता है। उस वाहन का जो बीमा होता है वो थर्ड पार्टी बीमा के क्लेम के तहत मृतक के परिवार के आश्रितों को धनराशि दी जाती है। कुछ लोग अपना व्यक्तिगत बीमा भी करवा के रखते हैं, तो वो लाभ भी उन्हें मिल जाता है। और एक बात और मैं यहाँ बताऊं कि जो किसान लोग होते हैं, अक्सर खाद जो हैं वो दुकानों से खरीद लेते हैं, लेकिन खाद की कोई रसीद नहीं लेते हैं। तो सरकार
खाद तो खाद, बीमा भी साथ। जो इफ्को की खादें आती हैं उसकी हर बोरी पे कंपनी की तरफ से 4,000 रुपये का बीमा होता है। अगर किसान ने खाद खरीदी है, एक बोरी खाद खरीदी है और उसके पास उसका पक्का वाउचर इफ्को का है, तो 4,000 रुपये एक बोरी के हिसाब से किसान को दिया जाता है। और ये जो बीमा की धनराशि है अधिकतम 1,00,000 रुपए तक किसान को मिलती है। 25 बोरी के क्रय तक किसान को ये धनराशि दी जाती है। लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि खादें किसान लोग इधर उधर जो प्राइवेट दुकानें हैं जो इफ्को से अधिकृत नहीं है वहाँ से खरीद लेते हैं, तो ऐसी खाद की खरीद पर कोई रसीद नहीं दी जाती है, तो दुर्घटनाएं कभी बताकर नहीं होती हैं। अगर खाद भी खेतों में डाली जाती है तो उसका पक्का रसीद लें, इफ्को से खाद खरीदें, तो भविष्य में अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसका लाभ मृतक व्यक्ति के परिवार को मिल जाता है। और गांव में अक्सर जो बातें राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की एक स्कीम चलती है, जब भी कई लोग ख़त्म हो जाते हैं तो उनके परिवार के लोग संपर्क करते हैं कि भाई वो 30,000 रुपये जो मिलता है वो दिलवा दो। तो उसमें राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एक सरकार की तरफ से चलती है जिसमें मृतक आश्रित के परिवार को, उसकी पत्नी को 30,000 रुपये की धनराशि सरकार की तरफ से दी जाती है बीपीएल कैटेगरी के लिए। और मृतक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मृतक आश्रित की महिला को विधवा पेंशन के तहत 500 रुपये महीना सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। वो भी ऑनलाइन आवेदन करके परिवार को राहत के रूप में प्राप्त होती है। तो ये कुछ स्कीमें थीं। अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक का खाता धारक है और एटीएम का प्रयोग करता है, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे लोग हैं जिनके खाता हैं और एटीएम का भी वो प्रयोग करते हैं, तो एटीएम पे 3-4 तरह के एटीएम कार्ड होते हैं अलग अलग तरह के, तो 50,000 रुपये से 20 लाख रुपए तक बैंक जो एटीएम कार्ड धारक हैं, अगर वो सक्रिय हैं, एटीएम अपना प्रयोग कर रहे हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो आप वह एटीएम कार्ड संबंधित बैंक में ले जाकर अपना क्लेम कर सकते हैं कि जो उसकी योजनाएं हैं, योजनाएं के तहत आप उसको आवेदन कर सकते हैं बैंक मैनेजर से बात करके। तो ये कुछ स्कीमें थीं। अगर किसी व्यक्ति के पास अपना मोटर वाहन है कोई, तो अक्सर ये होता है कि मोटर वाहन के साथ साथ जो फाइनेंस होता है, जो फाइनेंस कंपनियां हैं जिस व्यक्ति के नाम फाइनेंस करती हैं, उसका एक बीमा भी अलग से वो करवा देती हैं कि अगर व्यक्ति को कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो बीमा कंपनी से उस धनराशि को ले लिया जाए, तो वो भी एक क्लेम बनता है, आप ले सकते हैं। और फाइनेंस के साथ बीमा, व्यक्तिगत बीमा कुछ लोगों का होता है तो वहाँ भी देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये 2-4 योजनाएं थीं जो आप क्लेम कर सकते हैं। किसान जो बीमा योजना है वो सबसे बड़ी योजना है। अगर आप किसान नहीं हैं तब भी आपको इसका लाभ मिल जाएगा। सिर्फ किसी किसान को जो कृषि भूमि का मालिक है उसको लिख के देना पड़ेगा कि फला व्यक्ति द्वारा मेरी खेती बटाई पे की जाती थी, तो ऐसे लोगों को भी लाभ मिल जाएगा जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। बाकी अगर उस व्यक्ति के नाम थोड़ी सी भी ज़मीन है तो सरकार उसको 5 लाख रुपए का क्लेम बीमा है जो उसके परिवार को देती है। ये छोटी सी जानकारी थी, आपको कैसी लगी बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो।